अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनी छोटू सा ब्लेंडर है। ये हम लोगों ने आई थिंक दराज से ऑर्डर कराया है भाई ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मेरा आजकल कॉफ़ी पीने का बहुत ही मूड रहता है, तो मैंने एक टाइम चाय को स्किप करके कॉफ़ी ऐड कर ली हुई है। तो बड़ा मज़ा आता है कॉफ़ी पीने का। तो बेसिकली ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था। मोहम्मद जो है ना हमारा इतना खाता पीता नहीं है, तो उसके लिए मिल्क शेक बनाना होता है। तो उसके लिए एक हैंडी सा चाहिए, कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई मसला हो जाता है। तो हम लोगों ने एक ऑर्डर कराया था उस मिल्क शेक बनाने के लिए। तो इसको मैं एज अ कॉफ़ी बीटर भी यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हो ऊपर एक सीव टाइप भी बनी हुई है। आप जब मिल्क शेक बनाते हो तो बच्चे, आपको पता है, चंकी मिल्क शेक नहीं पीते, उनको बिल्कुल स्ट्रेन करके देना होता है ताकि फीडर में जो है वो चंक्स नहीं आए कोई भी फ्रूट्स के। तो एनी हाउ मैं यहाँ पर उससे कॉफ़ी बना रही हूँ इस ब्लेंडर को यूज़ करते हुए। और अभी आप देखिएगा कितनी मज़े की फ्रॉथी और बिल्कुल वो जो ऊपर झाग सी बन जाती है ना, वैसी कॉफ़ी बनेगी। और बिलीव करें बहुत ही टेस्टी कॉफ़ी बनती है। अच्छा, मैंने यहाँ कॉफ़ी जो है पानी में ब्लेंड नहीं थी कि इसके अंदर डालकर मैंने थोड़ा सा नीम गर्म दूध होते हैं ना वो डाला, कॉफ़ी डाली जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी, थोड़ी सी शुगर डाली और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और दूसरी तरफ आपने देखा है कि मैंने जो है दूध गर्म रखा था। जब दूध अच्छे से बॉयल हो गया उसको थोड़ी देर मैंने और कुक किया हल्की आंच पर, और फिर मैंने कॉफ़ी बनाई। और आप ये चेक करें कितनी मज़े की कॉफ़ी लग रही है। कॉफ़ी को देख के ही पता चल जाता है कि ये टेस्टी होगी कि नहीं होगी। जब मैंने कॉफ़ी बना ली तो मेरी कॉफ़ी मेरी बड़ी बहन ने देखी तो कहती इतनी मज़े की कॉफ़ी लग रही है, तो मुझे भी एक कप बना के दो। तो फिर मैंने कहा मैं पहले पी लूँगी। उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीऊँगी, तो इसीलिए अभी कॉफ़ी बनाओ, मैं साथ पीऊँगी तुम्हारे। तो फिर मैंने अपनी कॉफ़ी को रखा साइड पर और जल्दी से अपनी बहन के लिए भी मैंने कॉफ़ी बनाई है। और सेम वही प्रोसीजर मैंने फ़ॉलो किया जैसे मैंने आप लोग को बताया है। और ये चेक करें कितनी मज़े की शक्ल से लग रही है कॉफ़ी, और टेस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ज़रूर इस तरीके से बना कर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो जी यहाँ मैं जा रही हूँ नादरा के ऑफ़िस, क्योंकि अब मैंने बनाना है जी पासपोर्ट। तो उसके लिए पहले प्री डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अब जाने की हो रही है ज़ोरों शोर से तैयारियाँ कि जैसे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो हम लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और फिर इंशाल्लाह टिकट्स बाय करेंगे और हम लोग बहरीन चले जाएंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि आप जैसे बच्चे की बर्थ होती है, आपके घर के पास जो भी यूनियन काउंसिल है वहाँ जाकर आपने बच्चे को रजिस्टर करवाना होता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है जो तकरीबन एक दिन के अंदर आपका बन जाता है। लाइक अगर आपने आज आपने आज वो फॉर्म फिल करके सबमिट कराया ना, तो नेक्स्ट डे आपको इंशाल्लाह मिल जाता है। उसके बाद आपने जाना होता है नादरा के ऑफ़िस। वहाँ जाकर आपने बनवाना होता है बे फॉर्म। बे फॉर्म सारे बच्चों का कंबाइन ही बनता है। पहले आयान ईमान का बे फॉर्म बना था और अब अबिया का बनेगा। सो जो पहले वाला बे फॉर्म होगा वो वेस्ट हो जाएगा और एक न्यू बे फॉर्म बनेगा जिसमें आयान, ईमान और अबिया के जो NIC नंबर इंशाल्लाह उनके फ्यूचर में NIC पे नंबर लिखा जाएगा, वही बे फॉर्म पर नंबर उनका दर्ज होगा। और इसके बाद बनता है पासपोर्ट। सो हम लोग आए थे, मैं और आमना आए थे यहाँ पर, क्योंकि आमना ने भी बे फॉर्म बनवाना था मोहम्मद का बे फॉर्म जो है वो बना ही नहीं था। वो अभी तक स्कूल में एडमिशन कराया, तो उन्होंने जब मांगा तो फिर हम लोग गए बे फॉर्म बनवाने। तो एनी हाउ यहाँ पे बे फॉर्म बन रहा है, पर आमना का ID कार्ड का भी इशू आ रहा था। सो बे फॉर्म ड्रॉप करके सबसे पहले बना आमना का ID कार्ड, और मैंने अपने बे फॉर्म के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी वो दे दी। आपको बे फॉर्म के लिए एक तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है और एक कोई भी पेरेंट साथ हो, आया मदर हो या फादर हो, और साथ इनके दोनों के ID कार्ड्स की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, तो बे फॉर्म बन जाता है। तो खैर मैं जल्दी जल्दी घर आ गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने आना था अब यहाँ को देखने और मुझे मिलने। तो यहाँ पर मैं ईमान को तैयार कर रही थी। आजकल ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है ईमान के डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाने का। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से इनके छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत हेयर स्टाइल्स बनते हैं और बहुत क्विक बनते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेते हैं, और बच्चे बहुत ही क्यूट लगते हैं। पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है बालों से ही बच्चों की। सो अगर आप लोग कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आप लोगों से। मैम अच्छी लग रही है आपको? ये आपकी है। ये मेरी है। अच्छी लग रही है आपको? आप
बेरीन ले जाऊँगी, ठीक है। चलो अभी मैंने यहाँ की कहाँ लेट रही हो बेटा? चलो बाहर चलें। हाँ तीनों मेरे सोफे ये बंद करने लगी हूँ। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, अभी नहीं आई ना बेटा, जब आती है तो फिर मैं इधर आती हूँ। अभी मुझे काम है बाहर थोड़ा सा, ठीक है। अभी बाहर आ जाओ। आपका ब्लू सोफ़ा, ठीक है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने बच्चों को तैयार किया कि ये टाइमली तैयार हो जाएं, क्योंकि मेरी दोनों दोस्तें पहुंचने वाली थी। दोनों ने हॉस्पिटल से डायरेक्ट आना था। एज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था कि मेरी जितनी भी पुरानी फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल डॉक्टर्स, MBBS किया हुआ है और मैंने फार्मडी किया है। एनीहाउ तो यहाँ पर जी मैं वेट कर रही थी। एज़ यूजुअल मैं कभी भी अपने घर का एड्रेस प्रॉपरली नहीं दे पाती हूँ, तो प्रॉब्लम फिर यहाँ पर हुई थी। तो मैं गेट पर उसका खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी कि कब वो पहुँचे। तो साथ साथ मैं उसे फ़ोन कर रही थी कि घर मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यहाँ पर जी जो फ्रेंड है मेरी पहुँच चुकी है। ये मेरी मैट्रिक की फ्रेंड है और जो इसके साथ आएंगी ना बाद में, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। लाइक नर्सरी से हम लोग इकट्ठे हैं। मेरी जितनी भी दोस्तें हैं वो तकरीबन पुरानी हैं, कोई नर्सरी से हैं तो कोई मैट्रिक से हैं। तो इतनी पुरानी हम लोगों का फ्रेंड्स का ग्रुप है और अभी तक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक इन टच हैं, बातें शातें होती हैं और लाजमी साल में एक मीटअप तो लाजमी होता है हमारा। तो ये डोनट्स लाई थी शुक्रान, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डोनट्स थे। तो बच्चों को मैं सर्व कर रही थी क्योंकि बच्चों ने उद्यम मचाया हुआ था कि पहले हमें डोनट दें उसके बाद हम कोई बात करेंगे। तो बहरहाल उनको डोनट दे रही हूँ। और ये इज़्ज़ा मेरी जो दूसरी दोस्त है वो भी आ गई थी। इसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और शुक्रान के भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। शुक्रान कनाडा होती है, अभी वो आई हुई है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और इज़्ज़ा यहीं पर होती है। फ्रेंड्स के साथ टाइम कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, स्पेशली अगर वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। आप बिलीव करें इतना हमें मज़ा आता है हम जब भी इकट्ठे होते हैं, जब भी मिलते हैं। हम सब ने एक ही जो है वो एकेडमी में पढ़ा, फिर हम लोग एक ही कॉलेज में थे, फिर यूनिवर्सिटीज़ हम लोग की सेपरेट हो गई। हम तकरीबन 7-8 दोस्तें हैं और ये हम लोग पुरानी दोस्तें हैं और स्टिल अभी तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़ा आता है। हम लोगों की शादियाँ भी आगे पीछे हुई हैं। लाइक अगर मेरी दिसंबर में शादी हुई थी ना, तो 2 महीने के बाद मेरी दोस्त मुनीबा है उसकी शादी थी और सेम ईयर के लास्ट में एक और फ्रेंड की शादी थी, फिर नेक्स्ट ईयर एक और की। इस तरीके से जो पूरा हम लोग का फ्रेंड्स का ग्रुप है ना, ऐसे हम लोग की सबकी शादियां भी हुई हैं। तो बच्चे भी जो हैं वो हम लोगों के एक जितने ही हैं, पर बच्चे ये हैं कि अभी उनकी आपस में इतनी दोस्ती नहीं है क्योंकि मैं शुक्रान कनाडा चली गई, मैं पहले कराची चली गई थी, फिर बहरीन चली गई और जो इज़्ज़ा है वो रावलपिंडी चली गई थी, तो अब वो लाहौर आ गई है। तो इस तरीके से करके हम स्कैटर हो गई। तो फिर साल के बाद मिलते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों के आपस में भी कोई जो है वो दोस्ती वाला बॉन्ड डेवलप नहीं हुआ और मिल भी नहीं पाते हैं। इकट्ठे हो भी जाएं तो हम लोग मिल बहुत मुश्किल से पाते हैं क्योंकि कभी किसी बच्चे का इशू आ रहा है, कभी किसी के इन-लॉज़ का इशू आ रहा है, कभी किसी की जॉब का इशू आ रहा होता है। तो हम लोग ऐसे सच मिल भी नहीं पाते। बहुत मुश्किल से साल में एक मीटअप होता है हमारा और वो भी बहुत मुश्किल से। सीरियसली एंड मोमेंट पर बहुत सी होती है कि चलो यार आज नहीं हम कल मिल लेते हैं, और जब फिर कल जो कह रही होती है ना उसकी वजह से जो पिछली मानी हुई होती है वो कहते हैं हम कल नहीं मिल सकते, हम आज ही मिल सकते हैं। तो ये सिलसिला चलता है और बहुत बहुत मुश्किल से मीटअप होता है हमारा। तो एनी हाउ यहाँ पर मैं प्रेजेंट दिखा रही हूँ जो इज़्ज़ा लेकर आई थी, जो कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। वो अभी यहाँ के लिए 2 ड्रेसेस लाई थी और बहुत ही प्रिटी थे, और साथ वो आप देख रहे हैं वो लाई थी और बहुत ही लाइक मुझे इतने मज़े के कलर्स लग रहे थे ना, स्पेशली जो कढ़ाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि वो क्या लाई हैं। बस कर दें, मिठी करना बस कर दें, बुरी बात। अच्छा। और यहाँ पर अयान अबिया को मिठियाँ कर कर पागल हो रहा है। इतना ज़्यादा इसको प्यार करते हैं ना, हर वक्त ध्यान रखता है कि मम्मा इसका ध्यान रख रही है कि नहीं। हर वक्त उसकी एक कान जो होता है ना अबिया की आवाज़ पर होता है। जैसे अबिया होती है मम्मा अबिया हो रही है, मम्मा अबिया हो रही है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ना वीडियो आप जो बना रही हो ना, जब अबिया बड़ी होगी ना आपने अबिया को ये वीडियो दिखानी है। तो मैं कह रही हूँ अच्छा यान मैं उसको ये वीडियो दिखाऊँगी।
और ये बॉन्ड कितना खूबसूरत बॉन्ड है। अयान अबिहा को इतना ज़्यादा प्यार करता है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं था किया, क्योंकि अयान की ईमान से इतनी नहीं बनती है। और वो कहता है ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन सिर्फ अबिया है। और कभी कभी कहते हैं कि मेरा बेटा है अबिया। इतना ज़्यादा उसको प्यार करता है, हर चीज़ उसको दिखाता है, उसको पकड़ाने की कोशिश करता है। जबकि अबिया क्योंकि छोटी है वो नहीं पकड़ सकती है, बट स्टिल उसका दिल करता है कि मैं बस अबिया के साथ बातें करूँ, उसके साथ खेलूँ। और यहाँ पर जी दराज से भाई ने पार्सल मंगवाया था वाटरप्रूफ जो बेड कवर्स होते हैं ना, ये वो मंगाए थे। 2 तरह के वाटरप्रूफ बेड कवर्स आते हैं मार्केट में। एक आता है जो आपने इलास्टिक वाला होता है और आपने साइड्स पकड़ कर कॉर्नर्स पकड़ कर चारों तरफ से डालना होता है, ठीक है। एक तो इलास्टिक वाला वो वाटरप्रूफ आपका बेड कवर आता है, और एक इस तरह से बेड कवर्स आते हैं, ये जिप वाले होते हैं और ये पूरे मैट्रेस के ऊपर ये कवर चढ़ जाता है और उसके बाद आपने जिप कर देना होता है और ये वाटरप्रूफ होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे कवर्स मंगवाए थे, मैंने नहीं, बेसिकली भाई ने मंगवाए थे। कुछ उसने खुद रख, कुछ घर के लिए मंगवाए थे और कुछ मेरे लिए, और सिद्रा कोमल जो मेरी बाकी बहनें उनके लिए मंगवाए थे। ये इससे ये होता है क्योंकि बच्चे हम सबके छोटे हैं, पैम्पर्स बाज़-औक़ात लीक हो जाते हैं, तो ये इसलिए होते हैं कि जो आपका मैट्रेस है वो नापाक नहीं हो, क्योंकि ऑब्वियसली सबने नमाज़ पढ़नी होती है। तो हमें इस तरह से बेड कवर्स की बहुत अशद ज़रूरत थी। पहले हमारे पास दूसरे बेड कवर्स थे और अब हम लोगों ने पूरे मैट्रेस वाले बेड कवर्स मंगाए हैं। और यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर से पानी जो है वो सोकिन नहीं हो रहा है, ऊपर ही आप देख रहे हैं तैर रहा है और ये अल्टीमेटली गिर जाएगा। बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ये शीट्स प्लास्टिक की होती हैं, बिल्कुल भी ये आपका जो है वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इसके अलावा ये वॉशेबल भी होती हैं, बट अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, क्योंकि मेरे पास पहले जो शीट्स थी, जो कवर्स थे ना, उनको मैंने 2-3 बार जब मशीन में धोया ना तो वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। तो अब हम लोग ये करते हैं, इनको वॉशिंग मशीन में नहीं धोते हैं, ऑटोमेटिक जो होती हैं उसमें वॉश नहीं करती हूँ। जब भी वॉश करना होता है ना, मैं इनको टब में पानी डाल कर भिगो देती हूँ, रात भिगा रहने देती हूँ और सुबह फिर मैं इन्हें जो है वो रिंस कर लेती हूँ। इन्हें आपने गोल मोल नहीं करना होता है, वरना प्लास्टिक जो होता है उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और जी यहाँ पर मैंने अगेन केक बनाए हैं, बच्चों ने ज़िद की हुई थी तो जल्दी जल्दी से मैंने बस बनाए हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि बचना होता नहीं है। जैसे केक बनता है बच्चे टूट पड़ते हैं और बहुत ही कोई थोड़ा सा केक रह जाता है जो फिर हम लोग चाय के साथ ले लेते हैं। तो माशाल्लाह इतना मज़े को, इतना टेस्टी बनता है। तो मैंने बगैर किसी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दी, बस जल्दी से केक बनाया, ऊपर चॉकलेट सॉस जो प्रिपेयर की वो डाली और बच्चों को मैं सर्व कर रही हूँ। और देखें कितने मज़े से बच्चे इंजॉय करते हैं, तो ये उनके लिए एक ट्रीट है। मैं और कोई केक जो है वो ट्राई कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि अयान को चॉकलेट के अलावा कोई केक नहीं पसंद है, और सो दैट्स वाई मैं सिर्फ यही केक बनाती रहती हूँ हर वक्त। आप लोग भी कहते होंगे सिर्फ एक केक ही बनाती रहती है, बट मेरे पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। बाज़ औक़ात जो है जो अयान को पसंद है ज़्यादातर मैं वो बनाती हूँ, बट पिछले दिनों जो मैं बना रही थी 2-3 बार मैंने केक बनाया, ब्राउनी स्टाइल में था जो बेकरीज़ में मिलता है, तो वो बहुत टेस्टी बना था। इंशाल्लाह जल्द उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी।